लोगों के बीच में एक आम परसेप्शन है कि किसी भी हाई प्रोफाइल राजनेता की गिरफ्तारी पर वोटरों का ध्यान जरूर जाता है। मीडिया में भी इसकी काफी सराहना की जाती है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये भी है कि कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की तारीखों की घोषणा के बमुश्किल कुछ दिनों बाद हुई। बता दें कि केजरीवाल ने गिरफ्तार होने से पहले 9 बार ईडी के समन का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन हो सकता है कि इस गिरफ्तारी से ऐसा ना हो और उनकी पार्टी के लिए गिरफ्तारी सही साबित हो। हालांकि केंद्र में शासन कर रही भाजपा के लिए दिल्ली में सत्ता के कई समीकरणों को कंट्रोल करने में खासी दिक्कतें आ सकती हैं। क्या जेल जाने का मिलेगा फायदा? पिछले कई साल से मीडिया अटकलों के साथ ही विपक्ष का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल केवल बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में जब वोटर वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेगा तो उस पर इस गिरफ्तारी का कितना असर पड़ेगा। हालांकि पहले विचार करने के लिए कुछ बिंदु, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले की इस तरह की गिरफ्तारियां जिनमें थोड़े या लंबे समय के लिए जेल भेजे गए लोगों के प्रति सहानुभूति के बावजूद निश्चित रूप से मतदान पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। सहानुभूति मिलने की कोई गारंटी नहीं। अधिकांश राज्यों में मतदाता बहुत अधिक एक तरफा झुकाव वाले हैं। किसी भी राजनेता की गिरफ्तारी पर उसके प्रतिद्वंदी दलों में समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दोनों तरफ के प्रतिबद्ध वोटर को मजबूत करता है। कोई निर्णय नहीं लेने की स्थिति में लोगों के बीच सहानुभूति के कारण लाभ जरूर उठा सकता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कई प्रमुख राजनेताओं को जेल भेजा गया है। इन दिग्गज नेताओं में जयललिता और करुणानिधि के नाम भी शामिल हैं। हालांकि इसके चुनाव में फायदा साबित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। ये लोग एक दूसरे की तरफ से जेल भेजे जाने के बाद दोनों सत्ता में लौट कर आए। हालांकि उनकी वापसी को व्यापक रूप से 2 दलीय राज्य में सत्ता विरोधी लहर के रूप में देखा गया, न कि जेल में रहने की किसी स्पष्ट सहानुभूति लहर की वजह को माना गया। यही नहीं, डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पी चिदम्बरम, लालू प्रसाद यादव और तृणमूल के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों या मंत्रियों को भी सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। वहीं यूपीए युग के घोटालों में डीएमके के ए राजा और कनिमोझी को भी सलाखों के पीछे भेजा गया था। हालांकि सहानुभूति की लहर उनके बाद के राजनीतिक बदलावों का कारण नहीं बनी। वहीं हाल ही में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था, जबकि जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में एक छोटी सी सहानुभूति लहर से फायदा हो सकता है। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी नेता की गिरफ्तारी पर सहानुभूति की तुलना सत्ता विरोधी लहर से अधिक फायदा हुआ है? ये पब्लिक है, सब जानती है। तेलंगाना में बीआरएस प्रमुख केसीआर की बेटी कविता फिलहाल ईडी की हिरासत में है। कविता भी शराब नीति घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में आरोपी है। इस घोटाले में ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सका है कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस को इसका फायदा होगा या नहीं, क्योंकि पिछली गिरफ्तारियों में ऐसा कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखा है जिससे पता चल सके कि गिरफ्तार व्यक्ति को हमेशा अगले चुनाव में फायदा ही होता है। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति के परिणाम स्वरूप हमेशा अतिरिक्त वोटों का बड़ा हिस्सा नहीं मिल सकता। बदल रही वोटर्स की वफादारी। मतदाता पहले की तुलना में व्यापक रूप से जुड़ रहे हैं। अतीत में जाति, जनजाति और धार्मिक समूहों के प्रति वफादारी ने मतदाताओं को गलत काम के पुख्ता सबूतों के बावजूद अपने ही समूहों में अपराधियों के साथ खड़े होने के लिए मजबूर किया। और यही वजह आज भी सामने नजर आती है, क्योंकि यही कारण है कि आज भी जाति और समुदाय के पुराने समीकरणों को फिर से जोड़ा जा रहा है। लेकिन भाजपा की तरफ से ऐसे कई राज्यों में जाति समूहों का गठबंधन बनाया गया, जिसमें विपरीत खेमे में अल्पसंख्यक बीजेपी को हटाने के लिए एक साथ नजर आ रहे। ऐसा आंकड़े बताते हैं। परिदृश्य में कोई यह नहीं देख सकता है कि एक दूसरे के खेमे में किसी के जेल जाने से वोटों पर कितना असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के मामले में 2 कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन 1 साल से अधिक समय से जेल में हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए समर्थन का कोई आधार नहीं देखा जा सका है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत देने से इनकार करने के बाद दोनों मंत्री जेल में हैं। 4 जून को होगा दूध का दूध और पानी का पानी। लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रमुख चेहरा है, ऐसे में कोई यह नहीं मान सकता है कि राज्य स्तर के नेताओं को जेल में डालने से निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। खैर, अब सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चल पाएगा। हालांकि पीएम मोदी को मोटे तौर पर एक साफ सुथरे राजनेता के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल के साथ समूचे विपक्ष को घेरने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।